नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से ना कहने ना धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के सब उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक कर लेने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह स्तुति सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में इस व्रत को किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख शोक का नाश, धन धान की वृद्धि, संतान की प्राप्ति तथा सर्वतः विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन भगवान की पूजा करें और अपने भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, गुड़ मिलावें। फिर भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावें और बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर भोजन आदि करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत कर लेने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए।